हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 की डब्बा पुस्तक सामाजिक की राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है गांव प्रशासन। ठीक है, तो ये पार्ट आपका जो लास्ट में दिए गए हैं उन्हीं पार्टों का है राजनीति में। जैसे मैंने पहले आप लोगों को पहले करा दिए थे, भूगोल कराया था, फिर राजनीति है। ठीक है, तो ये अध्याय 5 है गांव का प्रशासन। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर के मैं आपको पूरे आंसर बताऊंगा क्वेश्चन के, आपको किस प्रकार से अपनी बुक भरना, किस प्रकार से लिखना। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग सब लोग देख सकते हो, यहाँ पे लगा आप लोग सामने यहाँ पे अध्याय 5 गांव का प्रशासन, यानी गांव का प्रशासन। तो अध्याय 5 है गांव का प्रशासन। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न लगा आप लोग सामने यहाँ पर, चोरी, दुर्घटना, झगड़े आदि की रिपोर्ट लिखना जिम्मेदार ही है। यानी कि जो चोरी होती है या दुर्घटना हुई या झगड़े होते हैं तो इनकी रिपोर्ट कौन लिखता है? तो सभी लोग जानते हैं इसकी रिपोर्ट कौन लिखता है, तो पुलिस थाना लिखता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना, राइट का चिन्ह लगा के आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला आप लोग सामने यहाँ पर दूसरा वाला दूसरे प्रश्न में लिखा है, जमीन नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य कौन करता है? यानी जो जमीन नापता है या उसका जो रिकॉर्ड होता है तो कौन रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर पटवारी। तो जो पटवारी हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। इस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर उत्तर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी आपका दूसरे का भी हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरे में लिखा, अगर आपके घर चोरी हो जाए तो आप किसके पास जाओगे? तो हमारे घर पर अगर चोरी हो जाए तो हम लोग कहाँ जाते हैं? थाने जाते हैं। काय के लिए? रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अगर आप लोग सामने चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में लिखा है, यह रूढ़ चिन्ह दर्शाता है। ये वाला चिन्ह है तो ये क्या दर्शाता है? ये कुआं दर्शाता है। मतलब जहाँ पर ऐसा चिन्ह दिखाई दे आपको तो समझो कि वहाँ पर कुआं है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में सही का चिन्ह लगा के आपको उत्तर यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है 5वां, जिसमें लगा, जमीन से संबंधित विवाद के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा, तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में हो जाएगा विद्यालय। तो यहाँ पर विद्यालय पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। 6वें में लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, किस प्रकार करना। चलिए, जैसे पहले लगा है, खेत नापने वाले लोहे की जंजीर को, जरीब को क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं, जरीब कहलाती है। तो आपको यहाँ पर जरीब भर देना है। और दूसरा लगा, बैंक, पुलिस, थाना, स्कूल आदि ये क्या है? व्यावसायिक सेवाओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपको व्यावसायिक भर देना है दूसरे वाले में। सी वाले में लगा, राशन कार्ड जनमित केंद्र दफ्तर से बनाया जाता है। जो राशन कार्ड होता है आपका, जहाँ पर आपको गल्ला मल्ला मिलता है, राशन मिलता है, तो जनमित केंद्र दफ्तर द्वारा बनाया जाता है। अगला डी ऑप्शन, जिसमें लगा है, लेखपाल को लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको? इसी को जाना जाता है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर लेखपाल नहीं, यहाँ पर पटवारी लिखना है आपको। पटवारी को लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से पटवारी भी लिख देना डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है, किस किसान के ताऊ गाँव के सरपंच थे? तो आपके सामने प्रश्न नंबर 7वां है, किस किसान के ताऊ गाँव के सरपंच थे? चलिए, इसका आंसर दिए हैं। तो इसका आंसर आप लोग सामने रहेगा ये वाला, रंधु किसान के ताऊ गाँव के सरपंच थे। तो आपको यहाँ पर रंधु लिख देना है। दूसरा प्रश्न लिखा है, यानी कि प्रश्न नंबर 8वां लिखा है यहाँ पर, मोहन एवं रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से कि रघु के द्वारा खेत में मेड़ आगे बढ़ाकर बढ़ाने के कारण मोहन में विवाद हुआ था। तो जो आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, हमारे लोगों के पास ज़मीन तो होती है, तो अधिकांश विवाद कहाँ पे होता है? मेड़ पे होता है कि उसने मेरी तब मेड़ बढ़ा ली है, इसने मेरी तब मेड़ बढ़ा ली। तो इसी प्रकार से रघु के द्वारा खेत में जो मेड़ है वो मेड़ आगे बढ़ा ली थी, इस कारण उनका मोहन से झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जिसमें लगा, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो हम लोग आंसर लिखेंगे, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारियों को हम पटवारी, रेखवाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और आदि नामों से जानते हैं। तो आपको लिखना है, पटवारी, रेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी नामों से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा आप लोग सामने, जरीब का क्या उपयोग किया जाता है? जरीब होता है, उसका क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, लंबी लोटे की जरीब को हम जरीब कहते हैं। जो लंबी लोटे की जंजीर होती है उसका नाम हम उपयोग जमीन नापने के लिए किया जाता है, जंजीर बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार किन किन को पिता की संपत्ति तथा जमीन के बंटवारे में बराबर हिस्सा मिलता है? तो इसका आंसर लेंगे हम, हिंदू अधिनियम 2005 के अनुसार बेटा बेटी और उनकी माँ को जमीन के बराबर का हिस्सा मिलता है। तो इस प्रकार से पूरा ये आंसर आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा, अपने गांव या क्षेत्र के लिए
दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे सार्वजनिक सेवाओं की सूची इस प्रकार से है। पहले लिखेंगे हम लोग दुग्ध उत्पादक समिति, फिर लिखेंगे राशन की दुकान, पुलिस, बैंक, खाद बीज आदि। तो ये क्या है, सरकारी सेवाएं हैं, ठीक है, नहीं सरकार द्वारा जी हमें सेवाएं दी गई हैं। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है राजस्व विभाग के क्या क्या कार्य हैं। जो राजस्व विभाग होता है उसके क्या क्या कार्य हैं वो लिखना है। तो राजस्व विभाग के हैं, जैसे पहले का जमीन के लेखा जोखा रखना तथा उसे नापना राजस्व विभाग का मुख्य कार्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है किसान को अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत किन कामों के लिए होती है। तो इसका आंसर लिखना आपको। तो लिखिए। तो हम लिखेंगे जब किसान अपनी ज़मीन अपने बच्चों में बंटवारा यानी बांटना चाहता है तो किसान को ज़मीन के रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है ताकि वह बच्चों को उनकी हिस्से की स्थिति तथा क्षेत्रफल की जानकारी उपलब्ध हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पूरी तरह से आप लोग सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है तहसीलदार के कौन कौन से कार्य होते हैं लिखिए। तो आपके गांव में भी तहसीलदार होगा, आपके तहसील का तहसीलदार कहलाता है। तो इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, चलिए काम होते हैं तो वो लिखना है। तो इनके कार्य ये होते हैं कौन कौन। पहला लिखेंगे म्यूटेशन को स्वीकार करना, दूसरा है विवादित मामलों की सुनवाई करना, तीसरा लिखेंगे आदेशों को पारित करना, चौथा लिखेंगे अधिकारों और फसलों के रजिस्ट्रियों का परीक्षण करना, पाँचवा है अतिक्रमण हटाने पर विशेष ध्यान देना। तो एक इसके 5 हो जाएंगे तहसीलदार के कार्य होते हैं जो कि आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है यहाँ पर पाठ के आधार पर सरकार के 2 प्रशासनिक कार्यों के बारे में लिखना है। तो अपन पाठ के आधार पर लिखेंगे। तो 2 प्रकार का निम्न है, जैसे पहला लिखेंगे कार्य निर्धारण और संग्रहण, कार्मिक सेवा, क्रय अभिलेख, प्रबंधन सेवा, डाटा शामिल है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा लिखा है योजना और विकास, कानून और व्यवस्था, अनुसूचित क्षेत्रों, एजेंसी क्षेत्रों, आम चुनाव, हथियारों, लाइसेंस आदि के साथ सौदा करना है। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 2 क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पूरा हो गया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर, अगला क्वेश्चन नहीं है, बस 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोग सामने बारी बारी से बता दिए हैं। अब इसके आगे का पार्ट आएगा जो अध्याय 6 रहेगा, ठीक है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखें थैंक्स सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।